आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं? वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास की क्या योजना है? पहले काम में हुआ है 2 से 2.5 किलोमीटर चक्रोट पटाई हुआ है मनरेगा से, और 300-350 मीटर नाली का कार्य हुआ भूमिगत, और 2 से 250 मीटर पक्का खरंजा निर्माण हुआ है, और इंटरलॉकिंग का काम भी 210 मीटर की। ये नाली का मरम्मत भी कराए हैं? जी, नाली का मरम्मत भी हुआ है 100 मीटर। शासन के निर्देशों पे जो है विद्यालयों का कायाकल्प किया जाना था। जी। ऐसे में आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय 2 है, एक रमत नगर में, एक मानीराम में है। दोनों पे कायाकल्प हुआ? जी, दोनों कौन से कार्य आपने कराए? दोनों में लगा है नीचे टाइल्स, वाल टाइल्स, दीवार पे टाइल्स लग का काम हुआ है, जमीन पे टाइल्स काम हुआ है, शौचालय दोनों जगह बना है, दोनों शौचालय में टाइल्स का काम हुआ है। पेयजल की व्यवस्था वहाँ? पेयजल बच्चों के लिए? पेयजल के लिए है, पेयजल है, सरकारी इंजन का पाइप है, और समरसेबल टंकी है। ये जब आप प्रधान हुए तो आपको जो पंचायत भवन मिला है वह किस अवस्था में मिला, और उसमें आपने कौन कौन से कार्य कराए? नए वर्ष में पंचायत भवन एकदम हमको खाली मिला था, इसमें एक चेयर भी नहीं था। आज यहाँ पे शासन द्वारा सीसी कैमरा लग गया है, कंप्यूटर लग गया है, प्रधान वर्ग के लिए कुर्सी आ गए हैं, 20 कुर्सी जनता के लिए बैठने के लिए। रंगाई पोताई टाइल्स इत्यादि ये सब भी आपने कराया? नए तरीके से हुआ, मतलब इसका कायाकल्प आपने कराया? इसी तरह आपको जो है सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, सामुदायिक शौचालय उसमें भी कुछ मरम्मत कराए? नहीं, अभी तो साल भर पहले अभी बना है, और वो अभी वहाँ भी काम पूर्ण नहीं हुआ। पहले जो ग्राम प्रधान थे उनके द्वारा काम भी कराया गया, लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं था। पंचायत साहब आए थे, जो शुरू में सेक्रेटरी साहब थे वो भी थे, उसमें कार्य पूर्ण अभी कोई काम था नहीं, तो हम अपने में आए हैं, देखें पाइप गड़वाए हैं, उसके तो जो महिला को रखा गया उसी हैंड पाइप से काम करवाई थी, मोटर न लगा है न लाइट की व्यवस्था है। तो पंचायत साहब को हम बोले थे कि सर इसमें क्या किया जाए, तो बताया कि इसका अभी साल भर के अंदर कोई काम हो नहीं पाएगा, लेकिन इसको कार्य योजना में डाल दीजिए, 1.5 साल बाद उसके फिर मरम्मत के लिए काम करवा दीजिएगा। सादा शौचालय है। प्रधान जी, आपने क्या अपने ग्राम पंचायत में कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? जी लगवाए। कितना? 50 स्ट्रीट लाइट लगवाए थे। जहाँ पे हमारे यहाँ बिजली की दिक्कतें थी, वहाँ नए तरीके से केबल तार जहाँ लगा था, नया पोल लगा था, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाया गया। और जो पहले का रूम में लोग स्ट्रीट लाइट लगवाए थे ज़्यादातर खराब हो गए थे, उनका मरम्मत कराया? तो मरम्मत कितने का लगभग हुआ? नहीं, उसको उतरवा नया लगवा दिया गया। मरम्मत क्या होगा? अच्छा। अभी कुछ घर शौचालय भी आपको मिला? घर शौचालय के लिए नए उनमें
पुराने में आपको कुछ मिला प्रधान होने के बाद से जो 50 बना हो? शौचालय नया बना है। 50 नया बना है और कुछ नए के लिए भी फेज 2 में आवेदन कराए हैं। नए के लिए आवेदन करवाए थे, जिसमें 40 शौचालय सर्वे में आ गए हैं जो पात्र हैं। सर्वे करके ब्लॉक पे गया है, जिसमें 40 की संख्या है। बताया जा रहा है कि 2-4 दिन में पैसे आ जाएंगे। कुछ आवास भी बने इस दौरान? आवास इस समय में कोई आवास नहीं बना है। आपके यहाँ आवास की ज़रूरत है? आवास की जरूरत लगभग कितने ज़रूरतमंद होंगे? आवास यहाँ देखिए ग्राम सभा रामभद्र है, जहाँ छोटे वर्ग के लोग जाते हैं, एससी वर्ग जाता है, वहाँ बहुत गरीबी है। अगर देखा जाए तो वहाँ कम से कम 15-20 आवास यदि तत्काल तुरंत दिया जाए तो उन लोगों का वो हो जाएगा रहने के लिए। आपने पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? पेंशन के लिए नए में 25-30 करवाए थे जो अभी नहीं आया है, लेकिन पुराने में जिसका आ रहा था बंद हो गया था, तो ये आधार कार्ड प्रविष्टिकरण हुआ है, जिसमें विकलांग और विधवा और वृद्धा में करवाया गया है। जिसमें हम जानते हैं 10-12-14 लोगों का नए तरीके से पेंशन आया है, वही जो पुराना रुका था। KCC KYC कैंप आपके यहाँ लगे? इस समय तो नहीं लगा है, वो पहले लगा है, हम नहीं बता पाएंगे इस समय कोई। आपके प्रधानी के काल में ये सब लगे हैं? नहीं लगे। कृषि विभाग से लोग नहीं आए? नहीं आए थे, कृषि विभाग से लोग आते हैं, लेकिन अभी KCC कैंप के लिए बोल रहे थे, लेकिन उस समय से जिस तरह मौसम खराब उसी दिन भी बारिश होने लगा, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया, फिर दोबारा हो पाया। कोविड वैक्सीनेशन बूस्टर डोज चल रहा है? आपके यहाँ ताल पोखरे भी हैं? पोखरे में एक है 509 नंबर है जो अमृत सरोवर के लिए, एक ही पोखरा है? नया पोखरा है, अमृत सरोवर के लिए चयनित किया गया है, लेकिन उसके अभी काम स्टार्ट नहीं, चूँकि एकदम लास्ट में उसको चुना गया है। जो बड़े बड़े ग्राम सभा थे वहाँ पहले अमृत सरोवर के लिए लोग लिए थे। हमारा ग्राम सभा 5000 की आबादी से कम है, इसलिए बाद में उसको लिया गया है, लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं है क्योंकि बारिश है तब से हो रहा है। आप अपने विधायक, प्रमुख, सांसद से भी कुछ प्रयास करके अपने गांव में लाए कुछ काम? हम अपने यहाँ विधायक जी के द्वारा ले आए हैं काम, 130-40 मीटर सीसी जो उसको काम करवाए हैं। वहाँ भी छोटे वर्ग के लोग थे, वहाँ होना जरूरी था सीसी, तो वहाँ को करवाया गया है। तो विधायक जी से और भी कुछ ला रहे हैं? विधायक जी से एक नाली के लिए वहीं बात किए हैं, रामभद्र नगर में जहाँ एससी वर्ग के जाते हैं, उसे बोले हम करीब 500 मीटर नाली के लिए भूमिगत नाली दे दिया जाए, तो वहाँ के लोगों को दिक्कत खत्म हो जाएगा। ब्लॉक प्रमुख जी से? प्रमुख जी से यही चीज़ उनसे भी बोले हैं, आश्वासन दोनों लोग दिए, लेकिन सरकार की जो योजना है SNW वाला, वो अगर आ जाए हाँ दे दे लोग, तो हमें लग रहा है कि लोगों से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही उससे काम हो जाएगा। ये सांसद जी से? सांसद जी कहाँ रहते हैं, सांसद जी कहाँ कोई मुलाकात कर पाएगा? सांसद जी न मुलाकात है न बातचीत है। खेल कूद के मैदान के लिए भी आपने कुछ प्रयास किया क्या? खेल कूद के लिए यहाँ हमारे ग्राम सभा में खेल कूद मैदान था नहीं, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। कि अगले वो नवीन पत्ती की धूल की जो दूसरे आदमी 2.5 एकड़ बोल रहे थे दूसरे कार्यकाल में, उसको हम अपनी पूरी इस बार छुड़वा दिए हैं। उसमें 2.5 एकड़ में साफ सुथरा करवा दिए, बच्चे जाके खेलते हैं। ठीक उसी तरह हमारा ग्राम सभा रामभद्र नगर है जो इसमें मानीराम में सटे है, उसमें भी खेल कूद के लिए मैदान साफ सुथरा करवा के चारों तरफ से करवाए थे, जबकि वो भी अभी तक खेल मैदान में था नहीं। मैं अपने कार्यकाल में उसको साफ सुथरा करवा के खेल मैदान में बच्चों को दिए, जहाँ एक अखाड़ा बना है, अब वहाँ दंगल भी 2 बार हो चुका। बारातगढ़ अंत्येष्टि स्थल की क्या कोई प्लानिंग है? बारात घर के लिए कभी कोई योजना आया नहीं है जिस प्रकार किया जाए। अंतिम स्थल है 2015 में बना है, जो अभी है वहाँ पे अभी कुछ उस पर काम नहीं हुआ है। ये शासन से जो है प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी स्थापित की जा रही है, तो आपके यहाँ पहले से है या जल निगम के लोग आपसे संपर्क किए? पहले से नहीं, इस समय आए हैं लोग, अमृत जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन से आए हैं, वहाँ जमीन दे दिया गया है और काम स्टार्ट बोर किए हैं। पानी के लिए बता रहे थे इसको देंगे लखनऊ लैब में, जहाँ से जाएगा
जांच होकर आ जाएगा तो पानी टंकी बनना शुरू होगा। गाँव में ही है कि एक 2 ग्राम सभा को जोड़ के ग्राम सभा बनाया गया है। इसमें मानीराम में अभी पाइप लाइन नहीं बिछाया गया है, लेकिन रमहर नगर ग्राम सभा जो है उसमें पाइप लाइन बिछा दिया, कुछ काम हुआ है। कुछ काम हुए हैं। ये शासन से ही सभी ग्राम सभाओं में नंगे तार, जर्जर पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर ये सभी बदले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप भी अपने गांव में प्रयास किए ये इस दिशा में भी? चुनाव तुरंत जब जीते उसी समय योजना आई थी, जिसमें हम विधायक से बात करके अपने ग्राम सभा में करवा लिए हैं। जो रमहर और हमारे हम दोनों जगह जो जर्जर तार थे, पोल थे, उन सबों को बदल के केबल तार हो गया है। पोल जो टूटा था उसको भी हटा के नया पोल बनवा दिया गया। कुछ खाद गड्ढे सोखते भी बनवाए? नहीं, सोखता तो अभी नहीं। खाद गड्ढा तो मिला था, वो आया था शासन से ही, इस पर काम करवा दिया गया, लेकिन उसका भी पेमेंट नहीं हो पाया नरेगा से। नरेगा से काम हुआ है तो उसमें अभी खाद गड्ढा था और दूसर वाटिका था, नाडेप था, यही सब 2-3 चीज़ें उसको बनवाया गया है। बनवाए 6-7 महीने हो गए, लेकिन अभी उसमें कोई पेमेंट भुगतान नहीं हो पाया। कुछ नहीं, काम करवा दिया गया। जो शासन से आया तो उसको काम करवा दिया। युवा हैं अपने गांव में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट, PM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना से भी कुछ प्रयास किए हैं क्या? नहीं, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की। आपके यहाँ महिला समूह हैं? महिला समूह है। कितनी? महिला समूह रमन मानी हम मिला के हम जानते हैं कि 6 समूह हैं। सक्रिय हैं? सक्रिय है 8-7 करके एक समूह है। 2022-23 के लिए कुल कितने आपने प्रस्ताव दिए हैं? कच्चा पक्का दोनों, राज्य और केंद्र वित्त, मनरेगा, इन सबको जोड़ दिया जाए तो कितनी कार्य योजना आपने दिया है? 30 कार्य योजना, 30 से 35 कार्य योजना। 30-35 कार्य योजना तो ज़्यादा था, लेकिन बाद में सरकार का ये निर्देश आ गया कि इतना पैसा है, इतने ही कार्य योजना को आप फिर करवाइए। तो और सब जो कार्य योजनाएं थे उसको काट दिया गया। जो छोटा कार्य योजना पंचायत से होगा, कृषि संबंधित लेके 120 का उद्देश्य बताए थे, उसमें ही कार्य योजना फिर करवा दिया गया। लेकिन कार्य तो बहुत ज़्यादा इतना ही बताया गया कि जितना फंड है उसी हिसाब से कार्य योजना फिर करवाइए। उसमें कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो आपके ग्रामीणों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आप कराना चाहते हैं, वो कौन से कार्य हैं? सबसे महत्वपूर्ण है गांव के लिए वही रमहर जो बात हमें बताना पड़ा, वही नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है। आप जाएंगे तो वहाँ एक नाली नहीं दिखेगा। ग्राम सभा है, करीब 800 से 900 की आबादी है, 200 के आसपास घर होंगे, 200, लेकिन वहाँ नाली किसी के पास नहीं। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? आपका ड्रीम क्या है? गाँव को चूँकि आपके मानीराम में रेलवे स्टेशन भी है, यहाँ 4 लेन भी है, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, काफ़ी बड़ा और विकसित क्षेत्र आपका है। ऐसे में आप अपने गांव के विकास के लिए आपका ड्रीम क्या है? आप कैसा? ड्रीम तो बहुत बड़ा है, गांव स्वच्छ रहे, शेयर करेंगे ड्रीम। लेकिन रह गया ही शासन जिस हिसाब से पैसा देगा उस हिसाब से काम होना है। जो महत्वपूर्ण काम है उस पर पहले फोकस करके काम करवा दिया जा रहा है कि देखने में सही है। लेकिन अगर जो देखा जाए जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से सरकार द्वारा धन नहीं है। अगर जो धन है तो उसमें बंटवारा है। अब जैसे पंचायत सहायक नियुक्त हो गया उसी में, और इसका शौचालय वाले में हो गया नियुक्ति, प्रधान का मानदेय उसी में है। सब उसी फंड से ही पैसा कटना है। अलग से अगर ये सब पैसा आता तो ये पैसा बचता तो कुछ विकास और हो जाता है। पैसा उसी में से कटना है। प्रियंका जी, आप जो है किन ग्राम सभाओं की सचिव हैं? अभी मुझे बैजनाथ में कलस्टर मिला है। इस कलस्टर में 2 ग्राम पंचायत है, बिशुनपुर और मानीराम। बिशुनपुर, और मानीराम और बैजनाथ, ये 3 ग्राम सभाएं हैं। कलस्टर मेरा बैजनाथ में। ये मानीराम के प्रधान जी का जो है अभी साक्षात्कार हो रहा था ग्राम के विकास को लेके, तो इन्होंने बताया 30-35 कार्यों का इन्होंने कार्य योजना खुल दिया है।
तो इस कार्य योजना जो दिए हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, इस पे आपके द्वारा अब तक कौन से कार्य किए गए हैं? क्या आगे ये कब तक इनके विकास कार्य पूरे होंगे? विकास कार्य हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। जो ग्राम सभा उसमें इस कार्य योजना को प्राथमिकता दे रही है कि इस काम को पहले कराया जाए, इसके विभागीय कार्य। इन्होंने प्रधान जी ने ये बताया कि ये खाद गड्ढे बनवाए हैं, कुछ कार्य इन्होंने कराए हैं जो 6 महीने से इनका भुगतान नहीं हुआ अभी तक, जिससे विकास कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। इसकी जानकारी है क्या आपको? प्रधान जी के द्वारा मुझे इसकी जानकारी मिली है और इसके बारे में मैं अपने खंड कार्यालय को जानकारी दूंगी कि जो का भुगतान क्योंकि इस ग्राम सभा में मुझे आएगा भी करना। अच्छा, यहाँ विकास कार्य करने में आपको प्रधान, पंचायत सहायक, ग्रामीणों से पूरा सहयोग प्राप्त है? कहीं कोई दिक्कत, कोई असुविधा? ये विकास कार्य जो आप सूझबूझ से अपना कर रहे हैं, कि इसको सॉल्व करने में, इस कार्य को करने में गांव से लेके मुख्यालय तक कोई कठिनाई, कोई दिक्कत? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। कोई कठिनाई में काम तो किया जा रहा है, लेकिन कुछ काम हैं जिसके लिए बार बार जाना पड़ता है। जाया जाता है, लेकिन अगर जाने पे अब काम हो जाए तो कुछ भी प्रयासरत है। देखिए। थैंक यू।